हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर से एक बार हाजिर हैं आपकी सेवा में और आज हम बात करेंगे कार्बन और उसके यौगिक के लेक्चर नंबर 2 पे। यानी फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कार्बन के बारे में और उस कार्बन के बारे में हमने कार्बन के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में देखा, कार्बन की वैलेंसी देखा, कार्बन से कैसे यौगिक का निर्माण होता है, यौगिक के बारे में हमने जाना। फिर हमने आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध के भी बारे में हमने जाना। इसलिए जाना क्योंकि कार्बन जो है वहां पे कैसे बॉन्ड का निर्माण करता है, थोड़ा सा हमें जानने की जरूरत पड़ी, इसलिए हम वहां पे बात किए। तो आज का जो क्लास होगा, यह क्लास आज हम कार्बन के अप्रूप से शुरू करेंगे कि आखिर कार्बन के अप्रूप होते क्या है। अप्रूप यानी कार्बन का दूसरा रूप, समझ में आया ना। अप्रूप यानी कार्बन का दूसरा रूप। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, चलिए अगले स्लाइड। अब हम स्लाइड यानी आज हम बात करेंगे अप्रूप पे, यानी कार्बन के अप्रूप। और आज हम लिखवाएंगे, सबसे पहले आप हेडिंग डालें कार्बन के अप्रूप। ठीक है, इसी को आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं अप्रूप, यानी इसी को हम एलवाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख लें एलोट्रॉप्स। ठीक है, ठीक है जी, इसी को बोलते हैं अप्रूप। ये क्या अप्रूप, यानी कार्बन के अप्रूप के बारे में ये बात करता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, आज हम लिखवाएंगे, बोले ना नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो लिखवाएंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे एलोट्रॉप्स। ठीक है, यानी प्राकृतिक में जब कोई तत्व, तो ऐसे लिखेंगे प्राकृतिक में प्राकृतिक में जब कोई तत्व, जब कोई, एक सेकंड, प्राकृतिक में जब कोई तत्व विभिन्न प्राकृतिक में जब कोई तत्व विभिन्न रूपों में पाया जाता है, विभिन्न रूपों में पाया जाता है, विभिन्न रूपों में पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में, तो ऐसे स्थिति में यदि, तो ऐसी स्थिति में यदि तत्वों का यौगिक, ऐसी स्थिति में तत्वों का यौगिक तत्वों का यौगिक नहीं, भौतिक व भौतिक गुण व, ठीक है, भौतिक गुण व रासायनिक गुण, रासायनिक गुण भिन्न भिन्न भौतिक गुण भिन्न भिन्न, यहाँ पे ना थोड़ा सा रुक जाए। भौतिक गुण भिन्न 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 भौतिक गुण भिन्न भिन्न व रासायनिक गुण में
परंतु रासायनिक गुण परंतु रासायनिक गुणधर्म रासायनिक गुणधर्म भौतिक गुण भिन्न भिन्न और रासायनिक गुणधर्म में समानता पाई जाती है में समानता पाई जाती है समानता पाई जाती है समानता पाई जाती है प्रूफ कहलाती है। तो ऐसे तत्व को तो ऐसे तत्व को तो ऐसे तत्व को ऐसे तत्व को अपरूप कहते हैं। तो ऐसे तत्वों को अपरूप कहते हैं। ठीक है, यानी अपरूप किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक में जब कोई तत्व विभिन्न रूपों में पाया जाता है, ठीक है, प्राकृतिक में जो तत्व पाए जाते हैं वह विभिन्न रूपों में पाया जाता है, लेकिन उसका जो भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न हो और रासायनिक अवस्था जो हो वह समान रूप से हो, उसी को हम बोलते हैं अपरूप, उसी को हम एल्ट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कार्बन की ये सभी अपरूप। अगला जो पॉइंट बना लेंगे, पॉइंट कार्बन के, इसको आप लिख रहे हैं ना, ठीक है, हेडिंग बना करके लिखेंगे, यहाँ पे डाले स्टार, लिखेंगे कार्बन, कार्बन, ठीक है, कार्बन के ये सभी अपरूप, कार्बन के ये सभी अपरूप, कार्बन के ये सभी अपरूप, ठीक है, कार्बन परमाणु के बंध पर निर्भर करता है। कार्बन कार्बन परमाणु के कार्बन परमाणु के बंध पर निर्भर रहता है। ठीक है, निर्भर रहता। कार्बन के जितने भी अपरूप होते हैं वह कार्बन परमाणु के बंध पर निर्भर रहता है। तो अब अगला हेडिंग डालेंगे कार्बन के अपरूप। क्या हेडिंग डालेंगे? कार्बन के अपरूप। तो कार्बन के अपरूप क्या होते हैं? अब आप हेडिंग डालेंगे कार्बन के अपरूप। ठीक है, एक नंबर में लिखेंगे हीरा। ठीक है, लिखेंगे कार्बन के दो मुख्य रूप से अपरूप होते हैं। लिखेंगे कार्बन के, हेडिंग सुंदर, ड्राइंग नोट्स जो होना चाहिए सुंदर होना। कार्बन के, कार्बन मुख्य रूप से, कार्बन के दो मुख्य अपरूप है, दो मुख्य अपरूप हैं। ठीक है, यानी कार्बन के कितने अपरूप हैं? तो दो मुख्य अपरूप है, एक होगा क्रिस्टलीय अपरूप और दूसरा होगा अक्रिस्टलीय अपरूप। तो आप डालेंगे एक नंबर में, लिखेंगे एक नंबर में क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय अपरूप। ठीक है, और दूसरा नंबर में लिखेंगे अक्रिस्टलीय अपरूप।
अक्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय अपरूप। ठीक है मेरे दोस्त, क्रिस्टलीय अपरूप और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय अपरूप। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे क्रिस्टलीय अपरूप में कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे क्रिस्टलीय अपरूप। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे क्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूप, तो क्रिस्टलीय अपरूप में एक नंबर में हेडिंग डालेंगे हीरा ग्रेफाइट। देखिए एक होगा हीरा, दूसरा नंबर में होगा हीरा के बाद लिखेंगे ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट सबके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा नंबर में लिखेंगे फ्लोरीन और ग्रेफीन। फ्लोरीन फ्लोरीन और चौथा नंबर में होगा ग्रेफीन। ठीक है, ग्रेफीन। ठीक है, अगर हम बात करें अक्रिस्टलीय अपरूप की, अगर हम बात करें कि अक्रिस्टलीय अपरूप क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय अपरूप। ठीक है, अक्रिस्टलीय अपरूप में होगा एक नंबर में, ठीक है, एक नंबर में, ठीक है, एक नंबर में, ठीक है, एक नंबर में लिखेंगे अक्रिस्टलीय अपरूप में लिखेंगे लकड़ी चारकोल। लकड़ी चारकोल, चारकोल। तीसरा नंबर में लिखेंगे लकड़ी चारकोल, फिर उसके बाद से काजल कोक कोयला। काजल कोक, ठीक है, कोयला लिख लेना, क्या दिक्कत है, कोयला। अब इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हीरा क्या होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, फ्लोरीन क्या होता है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इसको अगर हम शेप में डालें, तो अगर हम बात करें शेप में, ठीक है, तो शेप में हम क्या करते, चलिए यहाँ से हम क्या किए, इसको ना हम शेप में डाल दिए। ठीक है मेरे दोस्त, शेप में, फिर यहाँ से हम करते हैं, अगर हम बात करें ठीक है जी, यानी क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय अपरूप। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? तो क्रिस्टलीय अपरूप में है हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, ग्रेफीन है। अक्रिस्टलीय में है लकड़ी है, चारकोल है, काजल है, कोक है, कोयला है। तो अब हेडिंग डाले सबसे पहले हीरा। क्या डालेंगे? हीरा। तो हीरा के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डाले हीरा। हीरा को बोलते हैं डायमंड। क्या बोलते हैं? डायमंड। ओके जी, तो बोले जी यस सर। तो डायमंड में सबसे पहले लिखे हीरा एक अधातु है। क्या है? पॉइंट बना करके लिखेंगे कि हीरा एक अधातु है। हीरा क्या है? एक अधातु है। ठीक है जी। हीरा में कार्बन परमाणु, हीरा में लेकिन पॉइंट नंबर 2, हीरा में कार्बन परमाणु, ठीक है, कार्बन परमाणु, हीरा में कार्बन परमाणु ठीक है, हीरा में कार्बन परमाणु, ठीक है, 4 अन्य कार्बनों से, 4 अन्य
अन्य कार्बन परमाणु से, 4 अन्य कार्बन परमाणु से, ठीक है। हीरा एक अधातु है। हीरा में कार्बन 4 अन्य परमाणु से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। इसलिए इसलिए हीरा हीरा इसलिए हीरा चतुष्फलकीय इसलिए हीरा चतुष्फलकीय त्रिआयामी संरचना है। चतुष्फलकीय त्रिआयामी त्रिआयामी संरचना है। चतुष्फलकीय त्रिआयामी संरचना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हीरा के बारे में बताइए, तो आप लिखिएगा हीरा क्या है, एक धातु है। और हीरा का जो कार्बन परमाणु होता है वह 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। ये 4 है ना, तो अब ये जो कार्बन है ये भी 4 से जुड़ा रहेगा, ठीक है। ये जो है कार्बन 4 से जुड़ा रहेगा, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं कार्बन। हीरा में कार्बन परमाणु जो है 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, इसलिए हीरा को चतुष्फलकीय त्रिआयामी संरचना कहते हैं। हीरा सर्वाधिक कठोर होता है। हीरा लिखेंगे सर्वाधिक कठोर होता है। क्या होता है? कठोर होता है। यानी हीरा क्या होता है? तो सर्वाधिक कठोर होता है। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं ना? क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं मेरे दोस्त? क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, तो और लिखे हीरा के बारे में। हीरा का एक अपना अपवर्तनांक होता है, यानी पॉइंट बनाकर लिखेंगे कि हीरा का अपना एक अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक होता है, यानी कहने का मतलब क्या है, हीरा का एक अपना अपवर्तनांक होता है। ठीक है, ठीक है जी। हीरा के अंदर जो कार्बन होते हैं वह सहसंयोजी बंध बनाते हैं। तो आप डालेंगे अगला पॉइंट, यानी हीरा में जो कार्बन होते हैं वह सहसंयोजी बंध बनाते हैं। सहसंयोजी बंध बनाते हैं। सहसंयोजी बंध बनाते हैं, ठीक है जी। यानी हीरा में जो कार्बन होते हैं वो कैसा बॉन्ड बनाते हैं? तो सहसंयोजी बंध बनाते हैं। लिखेंगे हीरा चमकदार होता है। हीरा के बारे में और लिखेंगे हीरा चमकदार होता है। हीरा चमकदार होता है। ऐसा होता है तो चमकदार होता है। हीरा कैसा होता है? तो चमकदार होता है, ठीक है। ठीक है, हीरा कैसा होता है? तो चमकदार होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे और हीरा के बारे में, हीरा पारदर्शी होता है। कैसा होता है? तो अगला पॉइंट जो लिखेंगे, हीरा पारदर्शी। हीरा क्या होता है? पारदर्शी होता है। हीरा के बारे में बहुत सारे गुण हमने लिख लिया। हीरा पारदर्शी होता है, ठीक है। हीरा
कोयला की खान से निकाला जाता है? लिखेंगे हीरा जो होता है, हीरा कोयला की खान से, कोयला की खान से निकाला निकाला जाता है। यानी हीरा को कहाँ से निकाला जाता है? तो कोयला के खान से निकाला जाता है। यह जहरीला होता है। क्या होता है? जहरीला यह जहरीला होता यह जहरीला होता है। यह जहरीला होता है क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें टॉक्सिक क्या पाया जाता है? टॉक्सिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो टॉक्सिक पाया जाता है। इसमें टॉक्सिक पाया जाता है, इसलिए हीरा क्या होता है? जहरीला होता है। ठीक है, चलिए हीरा जो होता है, हीरा का क्रांतिक कोण जो होता है, एक लिख ले और पॉइंट, हीरा का क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण, हीरा का क्रांतिक कोण जो होता है वह 24.2 एंगस्ट्रम होता है। ठीक है, होता है। देखिए अब ना, ये जो जिसे हम बोलेंगे कि हीरा का, अगर हम बोले कि अगर हम स्ट्रक्चर बनाए ना, क्रांतिक कोण क्या होता है, तो देखिए ये है कार्बन, ये है कार्बन, ये है कार्बन, ठीक है, कार्बन 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 कार्बन। देखिए 1 2 3, ठीक है। अब यहां से देखें कि अगर हम बोले कि कार्बन हो, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, अब ये जो कार्बन है इससे जो जुड़ा होगा वह सब किससे जुड़ा होगा? 4 4 कार्बन। यहाँ पे 1 2 3 4, ऐसा ही बना रहेगा, ऐसे ही स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये जो है ये भी 4 से जुड़ेगा, तो ये जाएगा ऐसे, ठीक है, फिर ये जाएगा ऐसे, फिर ये जाएगा ऐसे, फिर ये जाएगा ऐसे। तो अब यहाँ पे देखें कि हर जो कार्बन है ये 4 4 से जुड़ा रहेगा कि नहीं? अब यहाँ पे ध्यान दें तो ये ऐसे ही हीरा का स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब ये ना हीरा ऐसे ही बनता चला जाएगा। तो अगर हम बात करें कि ठीक है, ये देख रहे हैं ना, इसके बीच का जो कोण बनेगा ना उसी को त्रिकोण बोलते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना कि सी सी लिख देते हैं, सी सी, ठीक है। देख रहे हैं ना,
नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये हीरा का, अब इसके बीच का जो कोण है ना, इसी को कांतरिक कोण बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये कांतरिक कोण जो होता है यानी एंगस्ट्रम में होता है। क्या होता है? एंगस्ट्रम में। ठीक है जी। ठीक है जी। चलिए, तो आज के क्लास हम क्या करते हैं, यहीं तक रखेंगे और फिर हम अगले क्लास में आएंगे तो फिर हम बात करेंगे, यानी इसके बाद के क्या टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऐसा करते हैं, हीरा का उपयोग लिख लेते हैं। 5 मिनट समय है मेरे पास, तो लिख ले हेडिंग हीरा का उपयोग। ठीक है, यानी हीरा का उपयोग। ठीक है जी, यानी हीरा का उपयोग। तो हीरा, हीरा का उपयोग। ठीक है जी। क्या हो गया यार? ठीक है, देखिए हीरा का उपयोग, लगा ले हेडिंग। उसके बाद ये क्लास को हम खत्म करेंगे। हीरा का उपयोग में सबसे पहले आप लिखेंगे कि हीरा का उपयोग आभूषण में के रूप में किया जाता है। हीरा का उपयोग आभूषण में किया जाता है। ठीक है ना, आभूषण में किया जाता है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, आभूषण में किया जाता है, हीरा का प्रयोग कांच बनाने में भी किया जाता है। हीरा का उपयोग, हीरा का उपयोग कांच बनाने में, कांच बनाने में किया जाता है। कांच बनाने में किया जाता है। ठीक है, और पॉइंट बना के लिख लें कि हीरा का प्रयोग पत्थर को काटने में किया जाता है। हीरा का प्रयोग, यहां पे लिखेंगे हीरा का प्रयोग कांच काटने में, पत्थर काटने में या पत्थर काटने में, काटने में किया जाता है। ठीक है, यानी हमने हीरा के बारे में पढ़ लिया ना, और लिखवा दे। हीरा का प्रयोग फोनोग्राफी सुई बनाने में किया जाता है। और लिख ले, हीरा का प्रयोग फोनोग्राफी, फोनोग्राफी सुई बनाने में, सुई बनाने में किया जाता है। ठीक है जी, किया जाता है। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? ठीक है, तो आज के क्लास हम यहीं तक रखेंगे और फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के क्लास ही रखेंगे और आज क्या करते हैं, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस वंडरफुल ए गुड टाइम दोस्तों। जय हिंद।